मई 2026 को 3 खगोलीय चक्र एक साथ जुड़कर एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली महायोग रच रहे हैं। शनि जयंती, शनि अमावस्या और शनिवार, ये तीनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। दोस्तों, करोड़ों लोगों के मन में शनि देव का नाम सुनते ही भय का भाव जाग जाता है। साढ़े साती और ढैया के लंबे चक्र को लोग वर्षों के संघर्ष और भारी जिम्मेदारियों का प्रतीक मानते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह दिन डरने का नहीं, बल्कि अपने पिछले कर्मों को सुधारने का सुनहरा अवसर है। यह विशेष संयोग ब्रह्मांडीय वैक्यूम की तरह काम कर रहा है। यह आपके उन पुराने कर्मों को साफ करने का उच्चतम स्तर का अवसर प्रदान कर रहा है, जो लंबे समय से आपकी प्रगति में बाधा बन रहे। इस महायोग को सही ढंग से समझ लेने के बाद आप सामान्य चिंता और डर से ऊपर उठकर अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को रणनीतिक तरीके से संभालना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आम लोगों की धारणा है कि शनि देव क्रूर और दंड देने वाले हैं, लेकिन यह पूरी तरह गलत फहमी है। शनि देव का असली नाम है धर्मराज। वे मनुष्य के हर कर्म के निष्पक्ष लेखाकार हैं। वे किसी का पक्ष नहीं लेते, सिर्फ आपके कर्मों का सही हिसाब किताब देते हैं। शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा अहंकार पर पड़ता है। दिए दीदी दिए, वे जो दबाव डालते हैं उसका उद्देश्य हमारे अंदर छिपे अहंकार को तोड़ना है, ताकि हम उन सबकों को आत्मसात कर सके जिन्हें हम बार बार टालते आए हैं। इस दुर्लभ दिन को अगर आप विनम्रता और श्रद्धा के साथ अपनाते हैं तो पूरा गेम बदल जाता है। संभावित कष्ट और संघर्ष को वे विकास और उन्नति के अवसर में बदल देते हैं। 2026 में शनि देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति गहरे चिंतन, आत्मनिरीक्षण और बकाया कर्मों की समीक्षा के लिए बेहद अनुकूल मानी जा रही है। जान लीजिए कि यह तारीख इतनी शक्तिशाली क्यों है। इसमें 3 बड़ी शक्तियां एक साथ जुड़ रही हैं। शनि जयंती का दिव्य प्रभाव, अमावस्या का पितरदोष और अशुभ कर्मों का निवारण, और शनिवार का प्राकृतिक बल। इस महायोग का पूरा लाभ उठाने के लिए शुभ मुहूर्तों का ज्ञान बहुत जरूरी है। इस दिन का समय क्रम इस प्रकार है: ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से 4:48 तक शरीर और मन की शुद्धि के लिए शनि देव पूजा मुहूर्त, सुबह 7:19 से 8:59 तक अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 11:50 से 12:45 तक सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान। इन मुहूर्तों को चूक जाना अदालत में देर से। कर्म ऑडिट में समय का पालन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप क्या कर रहे हैं। अब जानिए इस महायोग का विभिन्न राशियों पर प्रभाव। परीक्षा वाली राशियां मीन, कुंभ, मेष, सिंह और धनु राशि वाले जातकों पर इस समय सबसे ज्यादा जांच हो रही है, क्योंकि ये साढ़े साती या ढैया के सक्रिय दौर से गुजर रहे हैं। इन राशि वालों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। आवेग में कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला न ले। संयम और भावनात्मक नियंत्रण ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। आशीर्वाद वाली राशियां वृषभ, तुला और मकर राशि वालों के लिए शनि देव उनके पिछले कठिन परिश्रम का फल देने वाले हैं। इन राशियों को स्थिरता, मान सम्मान और करियर में उन्नति के मजबूत योग बन रहे हैं। अशांत राशियां मिथुन, कर्क, कन्या और वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मानसिक अशांति और तनाव से बचने के लिए हनुमान चालीसा का नियमित
पाठ करें। चाहे आपकी कोई भी राशि हो, यह कर्म ऑडिट आपके वर्तमान अनुशासन को परख रहा है। यह देखा जा रहा है कि आप इस समय दबाव में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ऑडिट के बाद अब हिसाब चुकता करने की बारी है। सबसे प्रभावशाली उपाय है सरसों के तेल के कटोरे में अपना चेहरा देखें। अपने अंदर की नकारात्मकता को उसमें प्रक्षेपित करें और फिर उस तेल का दान कर दें। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उपाय है पीपल वृक्ष अनुष्ठान। शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह प्राचीन वरदान शनि के सबसे कठोर प्रभाव को भी नरम कर देता है। इसके अलावा काले तिल, लोहा, जूते, काला कपड़ा का दान करें और काले कुत्ते तथा कौवे को भोजन अवश्य करें। ये सब क्रियाएं आपके कर्म खाते को संतुलित करने का व्यावहारिक और शक्तिशाली माध्यम है। दोस्तों, 16 मई 2026 आपके जीवन के दीर्घकालिक पैटर्न को बदलने का एक अनोखा और शक्तिशाली अवसर है। शनि देव सख्त शिक्षक जरूर हैं, लेकिन वे उन भक्तों को सबसे बड़ा पुरस्कार देते हैं जो ईमानदारी, अनुशासन और श्रद्धा के साथ उनके सामने झुकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शनि देव, जय शनि देव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।